अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने दावत दी है एक ऐसे फ़नकार को जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचाई हुई है। आपको मिलवाते हैं इनसे वन एंड ओनली जनाब। माजिद भाई एक मिनट, अभी अनाउंस मत करें। आपके मेहमान वॉशरूम में गिर गए हैं, हम लेके आ रहे हैं उन्हें। एक मिनट जी माजिद भाई, अनाउंस कर दें। जी नाज़रीन, मुझे पता है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे मेहमान से मिलने के लिए। करोड़ों दिलों की जान, ऑन द वे फ्रॉम लंदन, जनाब चमकीले खां साहब। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खां साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? ज़्यादा लगी तो नहीं? बहुत अच्छा हाल है और वाकया भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वाकया। मुझे ये बताओ, कॉल करके तो बुला लेते हो तुम, तो भाई उसका पता भी रखा करो। 2 घंटे से बाहर बैठा हूँ और मैंने पूछा भाई कितना टाइम है, कहता है वो ठहरो। मुझे कहते हैं तो मैं बुलाता हूँ। no! भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं इधर शो पर आया हूँ या बाल कटवाने आया हूँ। कहते हैं फनकार फन का भूखा होता है। भाई भूख और प्यास भी लगती है फनकार को। अभी तक किसी ने पानी नहीं पूछा, क्या इधर रोजे रखे हैं सब ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पॉट बॉय, खान साहब के लिए पानी लेके आए। इतनी करवाने के बाद भी सिर्फ पानी? भाई बहुत ही कूड़ हो तुम। तुम्हें चाहिए था फोन करके पूछते, खान साहब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, खाने की पीने की, खान साहब को क्या पसंद है, पसंद है और किस टाइम क्या खाते हैं खान साहब, ये पूछना था। बुलवा तो लेते हो प्रोग्राम में, खाने के बारे पूछते नहीं हो। खान साहब, आपका कौन सा बड़ा ऑपरेशन हुआ है जो मैं आपसे मेन्यू पूछूं? वाकई बहुत ही कूड़ किस्म के इंसान भी वो जो अन्न से प्यार ही नहीं करता, ऊपर से एसी के सामने बैठा रखा है। उत्तर हमारे बड़े कहते हैं, जिसने सर्दी का एहतराम नहीं किया वो हम में से नहीं। जैसे तुम नहीं, खाने पीने को कुछ भी नहीं, बल्कि तुम हम में से नहीं। खुदा का खौफ करें खान साहब। भाई मई जून में आपको सर्दी लग रही है, हमारे तो पसीने छूट रहे हैं। आपने गर्म चादर ली हुई है, क्या कहना है, क्या कहना है? ऐसे हैरत नहीं है? पहले तो बात करते हैं तुम्हारे पसीने की। तुम्हें तो इस बात पे पसीना आता है कि इस शो की क्या वो कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या कहते हैं, अभी कल मुझे कहा मेरे बेटे ने, क्या वो कहते हैं कि खान साहब इस वीडियो की रेटिंग बहुत अच्छी है। अभी कल मुझे कहा मेरे बेटे ने, अभी कहा मुझे कल बेटे ने। बड़े खान साहब, मैं आपको बताऊं, उसे वही कहते हैं जो आपने अभी बोला है, रेटिंग। हाँ 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 हाँ, वही वही रेटिंग, वही वही वो जो तुम कह रहे हो वो। हाँ, तुम्हें इसलिए पसीना आ रहा है। दूसरी बात, हमारी चादर लेने की, खान साहब की पहचान ही चादर से, चाहे खान साहब को पित्त निकल आए। वैसे भी फुल आवाज पे तूने एसी लगाया है। वाह खान साहब, मैंने कौन सा डेक लगाकर आपके सामने बड़ा स्पीकर रख दिया है? अब पता चला तुम भी हम में से कहीं कहीं मिलते हो। ऐसा कुछ नहीं है खान साहब, मैंने तो एक लाफ्टर लिया था जो इस जगह बनता है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। ना 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 ना, उत्तर कोई ऐसी बात है जो जुबान पर आती है। खैर मुझे ये बताओ, मैं कितने बजे फ्री हो जाऊंगा? वो क्या है कि वो बात कुछ इस तरह से है, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ 6 बजे के बाद बस बंद हो जाती है। क्यों? जब सवारियां नहीं होनी तो उसने बंद ही होना। वाह, क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? वहाँ इंसान रहते हैं, कौवे थोड़ी रहते हैं। और वैसे भी डाकू लूट लेते हैं उधर, नहीं तो फिर सुबह 6 बजे निकलेगी बस। चलें, आपको 6 बजे से पहले ही फ्री कर देंगे। वैसे खान साहब, अगर मैं आपकी दावत करूं तो आपको कैसा लगेगा? है, ये तो सबसे अच्छी बात है, फनकारों की दावत करनी। मौला खुश रखे।
हाँ साहब, क्या पसंद करते हैं आप खाने में? वैसे मैं कहता हूँ अगर मछली बनाई जाए, वो भी शोरबे वाली, क्या ख्याल है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना बड़ा चैनल बना लिया है और मछली वो भी शोरबे वाली। कूड़ इंसान, कूड़। गांव में मुझे एक दावत पे बुलाया गया और मेरे सामने एक बर्तन में छोटी सी मछली और इतना शोरबा। मुझे कहते हैं, खान साहब खुश हुए आप? मैंने कहा मेरा तो पता नहीं, मछली जरूर खुश होगी। इतने पानी में मछली शोरबे वाली नहीं बनाते, कूड़ इंसान। वैसे भी हमारे पीरों ने शोरबे वाली मछली, बड़ा गोश्त, काले माँ और सदका मना किया है। आप ही बताइए खान साहब, क्या पसंद करेंगे खाने में? छोटे गोश्त के अलावा, भिंडी गोश्त के अलावा, कचनार गोश्त के अलावा और करेलों के अलावा, वो भी कीमे में भरे हुए करेले, इनके अलावा? बेटा ये दावत भी कर लो मेरे अलावा। सब कुछ तो अलावा में चला गया, और प्रोग्राम भी कर लो, वो भी मेरे अलावा। ऐसे किसी तरीके से ये प्रोग्राम बंद हो सकता है? लवे मौला दे शोखिया, बंद पंखे के नीचे सोने वाले आखिरी इंसान, मेरा दिल उठ गया है तेरे प्रोग्राम से। आहा। कोई और सवाल है या मैं चला जाऊं? जाना कहाँ है अभी आपने खान साहब? अभी 6 बजने में काफ़ी टाइम है, और वैसे भी अगर आप लेट हो गए तो किसी से लिफ्ट मांग लीजिएगा। कर दी ना वही अताइयों वाली बात। खान साहब को लिफ्ट मांगने के लिए कह रहे हो? खान साहब किसी से 200-300 मांग सकते हैं, अगर लिफ्ट नहीं मांग सकते। तुम्हारे पास तो है तुम्हारी गाड़ी, मैंने तो बस के ऊपर बैठ के ही जाना है बाई एयर। तो फिर खान साहब, खाने में क्या बनवाऊं आपके लिए? ना ना पुत्र, तूने कुछ नहीं पकाना। तू सिर्फ ऑडियो में पका सकता है, वीडियो में नहीं। लवई मौला तेनू शोखिया नाम मुरादा। खान साहब, आप सोशल मीडिया पर हैं? यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम? एक मिनट, ये दवाइयों के नाम है? नहीं खान साहब, ये दवाइयों के नाम नहीं है, ये सोशल मीडिया के चैनल है। पुत्र मैं अगर बीमार भी होता हूँ ना, तो मैं दवाई नहीं खाता। मेरे ख्याल से आपके पास अभी भी बटनों वाला मोबाइल होगा। हाँ साहब, दौर चेंज हो गया है, स्मार्टफोन रखें, और आपके अकाउंट बने होंगे तो आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे ज़्यादा। तुम्हें पता है मैंने मोटरसाइकिल नहीं रखी, पता क्यों? वो क्यों? अगर उस पर बैठूंगा ना तो मुझे ठंडी हवा लगेगी, इसलिए मैंने साइकिल रखी है। तो मुझे वो कह रहा है, वो क्या स्मार्टफोन। और देख पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। ओह खान साहब, मोबाइल स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो वाकई आपको ना बस पर बैठ के जाना चाहिए, वो भी बाई एयर। अब 7 बजे ही आपको जाने दूंगा मैं। अभी टाइम क्या हो गया है जरा बताना। 5:45। अभी मेरे सवाल बाकी है, और रिकॉर्डिंग भी तकरीबन 20 मिनट की भी रहती है, तो अभी आप नहीं जा सकते प्लीज़। ये लो अपना माइक, और ये लो अपने वो सवाल जवाब। अगर मेरी बस निकल गई तो रात को मुझे सड़कों पर सोना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। हर शो की तरह इस शो का भी कबाड़ा हो गया, यानी प्रोग्राम तो बढ़ गया। मिलते हैं किसी और फजूल कंटेंट के साथ, फजूल मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अशरफ, खान साहब को भी जाने नहीं देना। हाँ, इनका भी ऑडियो रहता है, इंट्रो का ऑडियो करना है, फिर इनको जाने देना। इनको जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूँ बस।